अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सईद ने सुबह सुबह हमारे लिए मिल्क शेक बनाया और जो वो अक्सर और बेशतर हमें बना के पिलाते हैं बच्चों को और मुझे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे होता है कि सुबह एक गिलास उठ के लस्सी का या मिल्क शेक का मुझे मिल जाए तो मुझे होश आ जाता है। अदरवाइज़ मैं बेहोशी के आलम में ही काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे सो के उठने के कोई आधा पौना घंटा 1.5 घंटे के बाद मुझे होश आता है कि मैं दुनिया में ही, अदरवाइज़ मुझे कोई होश नहीं होता। मैं चुड़ैल बनी होती हूँ सुबह सुबह। और ये जो है नाश्ता, बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके एडमिशन वगैरह का सिलसिला अभी चल रहा है। तो वो हम हो आए थे वहाँ से और यहाँ पे वापस आके मैं सईद के लिए नाश्ता बना रही थी। उनके लिए मैंने 2 देसी घी वाले पराठे बनाए माशाल्लाह से, जो उन्होंने एक ही खाया और एक मेरे बेटे ने खाया बाद में। तो साथ मैंने फलियों का सालन गर्म करके दिया। रोटी बनाने के फ़ौरन बाद मैं अपना किचन साथ साथ ही समेटती रहती हूँ, क्योंकि बाद में इतना मैस कौन संभाले, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आटे वाली जगह को बिल्कुल साथ नीट और क्लीन कर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर लिया। उसके बाद ये बर्तन धोने वाले रह गए थे, जो कि हम ये भी साथ साथ धो लेंगे। अभी मैंने सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे करके फिर उसके बाद मैंने जितने भी स्लैब्स वगैरह थी वो साफ़ करके, टेबल साफ़ करके, नीचे से मैंने कूड़ा वगैरह उठा के वो एक साइड पे कर दिया। उसके बाद एंड पे जाके बर्तन धो लो। तो अगर थोड़ी देर ठहर के भी मैं बर्तन धोऊँ तो वो किचन एटलीस्ट गंदा और मैसी नहीं लग रहा होता। वो सिंक के पास ही बस बर्तन होते हैं, सिंक के अंदर ही पड़े होते हैं, तो वो उलझन नहीं होती कि एक बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं। ऐसे ही जाओ और किचन सारा सिमटा हुआ होता है और बर्तन धो के फारिग। अभी मैंने बर्तन धोने थे के साथ ही एहसान साहब भी आ गए और वो आके कहता है कि मुझे भी रोटी बना दो जल्दी जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैं उसके लिए रोटी बनाने लग गई और सारे काम मैंने छोड़ दिए। रोटी बना के मैंने उसको कहा कि एहसान अब मैंने बर्तन धोने हैं और अपना रूम भी साफ़ करना है, उससे बेहतर है कि तुम अपनी चाय ख़ुद बनाओ। और उसने अपनी चाय ख़ुद बना ली, जो इंतहाई शीरे वाली चाय होती है। जिसने भी पीनी हो वो हमारे घर ज़रूर आ जाए, क्योंकि हमारे घर में चीनी बहुत फालतू की होती है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि ये चीनी डाली जा रहा है, डाली जा रहा है बिना हाथ रोके। और उसे मैं कह रही थी कि मुन्ने चीनी थोड़ी कम डालो। लोग कहते हैं कि चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, ये पत्ती भी ठोक के और चीनी भी उससे ज़्यादा ठोक के डालता है। तो कहता है बाजी मैंने रोटी के साथ चाय पीनी होती है। भाई तुमने चाय पीनी होती है, चाय के साथ नहाना होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी चाय की बात छोड़ें, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अयान के लिए कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। और साथ मैंने सब्ज़ी काट के सुबह ही रख ली थी, सॉरी रात को ही रख ली थी, जो मैं अभी बनाने लगी हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके कप का साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें। माशाल्लाह गबरू जवान मेरा भाई है। और चाय देखो कितनी ठीक ठाक पीता है। कहता क्या करूँ, घी वाली रोटी के साथ चाय का ज़्यादा होना पीना। इसने डिप कर कर के ना आधी चाय तो इसकी रोटी ने पी जानी है, फिर इसके लिए थोड़ी सी बचनी है, वो इसने पीनी होती है। और यहाँ पे मैं सारा मसाला वगैरह तैयार कर रही थी, जो मैंने इसके अंदर ही चॉप कर देना है। और वो इतने मज़े के कच्चे कीमे के कबाब बन जाएंगे। इसके अंदर मैंने नमक मिर्च वगैरह भी साथ ही ऐड कर दी थी।
यहाँ पे मैंने 5 कबाब बनाए हैं, जो 4 अयान ने खाए थे और 1 मैंने खाया था। बाकी मैंने जो कबाब का अमेज़ा था वो मैंने किसी बॉक्स में डाल के उसको सेव करके रख दिया, ताकि अयान को रात को दोबारा बना के दे दूँ, क्योंकि उसके बाजू का मसला हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा इसे कीमा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ, तो वो मैं इसको कबाब की शक्ल में बना के दे देती हूँ। और आज जुम्मे वाला दिन था, आज हम इसको अयान को लेके गए थे हॉस्पिटल इसका दोबारा चेकअप करवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे हैं, वो ठीक आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी हड्डी जो है वो माशाल्लाह से ठीक जुड़ गई है। अब तकरीबन ये 5 वीक्स मज़ीद लगेगी, प्लास्टर लगेगा, उसके बाद ये प्लास्टर हटा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतरी की है कि हम जो है सर्जरी की तरफ नहीं गए, इसका ऐसा ही बेहतर हो गया। आप सबसे भी दुआ की अपील है कि इसके लिए दुआ करें, ये ठीक हो जाए। और आज साथ इसके लिए हम सिरप भी लेने आए थे, जो इसको, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टर गर्मी और गर्मी के साथ इसको ख़ारिश होती है, तो वो फिर डॉक्टर ने इसको सिरप भी लिख के दिया। और सईद पूछ रहे थे कि इसको पेन हो रही है, साथ उसका भी कोई सिरप लिखते, तो बाहर आके अपने बाबा से कह रहा था। पहले ही डॉक्टर ने 3 सिरप लिख के दिए हैं और बाबा उसको कह रहे थे कि 2-3 सिरप और लिख दें। तो वो हंस रहे थे कि सिरप से इसकी कितनी जान जा रही है। मैंने कहा 2-3 तो नहीं, आपके बाबा ने कहे थे। अब यहाँ पे जब हम अयान को वापस हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे, तो रास्ते में बाटा की शॉप आई, तो मैंने सही से कहा कि मुझे भी कोई अपने लिए चप्पल पसंद करनी है। तो कह रहे हैं चलो मैं नीचे खड़ा होता हूँ, तुम जाके देखा, मैंने अंदर नहीं आना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। फिर मैंने यहाँ पे जो चप्पल पसंद की, हा, इतनी मज़े की, इतनी कंफर्टेबल थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। पहले तो मुझे ये ना अम्मियों वाली लग रही थी, फिर मैंने सोचा मैं भी तो अम्मी हूँ 4 बच्चों की, ये देखे ना ये थोड़ी सी लड़कियों वाली है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगी थी, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है, मुझे डॉक्टर मेडिकेटेड जूता रेफ़र करते हैं, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसलिए अब मैं पहन नहीं सकती, इतना भी वेट नहीं हुआ, जस्ट जोक कर रही हूँ मैं। और वो वाला जूता मैंने वहाँ से लिया नहीं, क्योंकि वो 5,000 का जूता था और मैं अभी इतनी अमीर नहीं हुई कि मैं 5,000 का भी जूता लूँ। फिर यहाँ पे हम चश्मान शूज़ पे आ गए अयान के लिए जॉगर पसंद करने। तो वहाँ से अयान को जॉगर नहीं थे पसंद आ रहे, मामा ये वैसे, तो ये ऐसे, तो फलाना, तो डमकाना। इसके पापा कहते थे मैं इसको अकेले को लेके आऊँगा, जब तुम ठीक हो जाओगे फिर हम तुम्हें जॉगर लेके देंगे। उसके बाद हम आ गए घर आके मैं बच्चों से थोड़ी बातें शातें की और अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि चले आए हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, लेकिन वो कोई नहीं, उन्होंने कहा तुम चुप करके ना जाके खाना लगाओ, भूख लगी हुई है। खाना वगैरह खिला लिया और ये बच्ची मेरे पाँव पे ही आके सो गई, कह रही थी मामा नींद आई है। मैंने कहा अच्छा मैं सुलाती हूँ, 1 सेकंड, वो वही पाँव पे ही सो गई, इतनी इसको नींद आई थी। उसके बाद वो जो थोड़ा सा अमेज़ा सुबह का बच गया था, रात को मैंने अयान की और दर्शा और अपने लिए वो 3-4 कबाब थे वो बन गए, वो मैं हम दोनों तीनों ने फ्राई करके उसके साथ नान मंगवाया और खा लिए। और वो इतने मज़े के बने थे कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था चपली कबाब खा रहे हैं, क्योंकि बनाए भी मैंने वही थे। तो यहाँ पे अयान इतना रो रहा है कि मम्मा मेरे बाजू में इतनी दर्द हो रही है, ख़ारिश हो रही है मुझे। तो इसके बाबा को भेजा था सिरप लेने के लिए, और वो सिरप लेने गए हैं और इसको सब्र ही नहीं था हो रहा, मुझे ख़ारिश हो ही जा रही है, यहाँ तक ख़ारिश हो रही है मुझे। और कंधा भी दर्द कर रहा है। कंधा भी दर्द हो रहा है, हाँ, ये वाला। वो थक गया है ना। मैं तो मैं सुबह इसीलिए कह रही थी कि यान बेटा मोबाइल कम देखो, वो भी मैंने बात। तो बस बात ऐसे लिटाया हुआ था, मैं ऐसे किया हुआ था। चल चुप कर जा, इसको ऐसे ऐसे फेरो, हाँ हाँ तो बल फ़र्क पड़ता है। बाबा वो ख़ारिश वाला सिरप लेने गए हैं, जो तुम्हें हल्की फुल्की हो रही है ना ख़ारिश, है वो सिरप पी के ठीक हो जाएगी। नहीं हो रही, बहुत तेज हो रही है। बेटा शहजादा बेटा चुप कर जाओ, अभी ठीक हो जाएगा, चुप चुप। वही तुम बॉयज़ वाली क्यों लाई हो? मुझे लड़की हुई नहीं थी, सही लड़कों वाली थी। सही साहब चुप कर जाए, मायशा होती वही आस्ता बोलो। जो ख़ारिश हो रही है ना, पहले सिरप पियो, आपको भी ला देंगे बाबा। बड़ी दिलनशी हैं ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है। पर अम्मी ने भी देखा था, हाँ वो कह रही थी।
अयान तुमने लेटे रहना अब। मैंने सुखा बैठ दी थोड़ी देर। देसी घ्यो पा लो थोड़ा सा, वो दे दे थोड़ा देसी घ्यो। तो ये है संडे की मॉर्निंग। सब कह रहे थे कि नान चने बाहर से ले आते हैं या कोई रोटी और चने वगैरह कुछ भी कर ले, या चावल बना लो और चने ले आओ। मैंने कहा कुछ भी ना लाओ, जल्दी जल्दी से मुझे कीमा ला दो तो मैं आप लोगों को कीमा बना देती हूँ, साथ तंदूर की रोटियाँ ले आना। और कीमा ये वाला झटपट तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है, प्याज़ों वाला कीमा। तो यहाँ पे लेकिन आज मेरे हस्बैंड को कीमा पसंद नहीं आया, कह रहे थे तुमने ऑयल बहुत थोड़ा डाला है। और मैंने ऑयल वाकई थोड़ा डाला था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल फिर मैं सोच रही थी कम ऑयल खाया करे ना। कहते तुम ना सोचा करो, तुम बस उसमें ऑयल डाला करो ताकि वो हमें मज़ा आए, टेस्ट आए। फिर शाम को ये ज़ाहिर बात है सारा तो नहीं खाया गया, शाम को फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़ीरे का तड़का लगा के इसकी अच्छी तरह बुनाई की, तो वो बहुत मज़े का बन गया था। और इसमें मेरे मियाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और यहाँ पे उज़ैर को सारे कह रहे हैं कि चाय बनाओ। गिन के 2-2 डोंगे सबके डाल दे। 4 डोंगे मेरे तो सही थे, 6 डोंगे ਤੁਹਾਡੇ 10 डोंगे पा। उज़ैरुर रहमान चाय मज़ेदार बना रहा है। 2-2 तो केक तू इन्ना ऊपर लोड करके कापी ना, तू रजना होंदा चाय दे नाल। जा यार इनू वध बना दे यार, तू थोड़ी जी हो इनू वध बना दे चाय। चल कोई गल, साडे घर आ छोटा मुन्ना है मुन्ने, तुम छोटे से मुन्ने हो। घर दी रोटी इन्नी गर्मी लगन डई, आटा गूंद लिया हुण। और ये बना के रख दी थी उज़ैर ने मेरे लिए चाय। उसके बाद मैं अपने सारे बर्तन समेटे और चाय लेके अपने मियाँ साहब के पास खिड़की में आ गई। यहाँ पे वो अपने किसी क्लाइंट से बातें कर रहे थे और मैं उनके पास खड़ी होकर चाय एंजॉय कर रही थी। मुझे मैंने एक तो आपसे मुझसे किक मरवानी है, रुको जुत्ती पा के। अच्छा ये देखा जनाब कौन कौन अपने सही सा आज बाइक गाड़ी निकली हुई है, आज बाइक सिखा दे। आज गाड़ी निकली हुई है ना, आज बाइक सिखा दे चलानी। चले जी आज हम बाइक सीखेंगे चलानी, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी यार मेरा दिल कर रहा है मैं इतना प्यारा सा कैमरा ऊपर करूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मुखड़ा नजर आएगा इतना प्यारा सा। सेंटर च ले लेते वाल एक को क्रोशे सारा वो मारे अब्बू और लगन दिया यार कहाँ लेगी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ, ਕੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦਾ मतलब एक जैसा हो जाएगा बैलेंस। कसम अल्लाह दी सही साहब क्या बदतमीजी। एक दिन पहले भी मैंने यान कितनी प्यारी 2 रोटियां रिकॉर्ड की तो वो भी रिकॉर्ड नहीं। अभी पिछला सारा सीन निकल गया कि किस तरह आपने मैंगो का जूस निकाला है, फलूदा ही बना दिया उसका। लकी हूँ सही साहब, क्या मुझे मिल्क शेक बना के देते हैं बताएं, हम लकी। अब बोलो जी, एक तो आप मुझे अपना मुखड़ा नहीं दिखाने देते। आपको पता है जब मैंने आपका मुखड़ा दिखाया तो आप मेरा व्लॉग जो है वो कितना ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, लोग कितना ज़्यादा उसको देखना शुरू हो जाएंगे, उसमें सारे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे कि इतना प्यारा इसका शोहर है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। नो यार देख ले मेरे मियाँ साहब कैसे जग के ऊपर वीडियो रखो, मेरे ऊपर नहीं। ये भी तो जग के लगता नहीं। देखे ले भी आए बना के, आए हाय हाय इतना अब इसमें प्यारा। से इतना मुझे ना दिया तो फिर देख कितना आपको देना है? लो भैया आप तो भूल भी जाए, मैं आपको मिल्क शेक दूंगी। मैं इतनी अच्छी बेगम नहीं हूँ, आप जितने अच्छे हस्बैंड है ना उतनी अच्छी बेगम नहीं हूँ मैं। या फिर आप मुझे पी के दे दें वापस, वो लोग कहते हैं एंड वाला हिस्सा नहीं देना। इतना मज़े का है। अंडा खाना आ जा फिर। डियर मोहम्मद शरीफ
आपके लिए अंडे बॉयल करके आ रहे हैं। ओ यार उधर बैठा हो, ये कहती मैंने खाना है।